हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको लीचर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे लेटेस्ट हो जाएगा नवंबर 2024 का। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। SBS credit rating model of the bank is applicable for the credit limit above रुपीज करोड़ एंड बिलो रुपीज करोड़। जो SBS की क्रेडिट रेटिंग मॉडल है बैंक का, वो एप्लीकेबल होता है क्रेडिट लिमिट कितने रुपए से ऊपर के लिए और कितने रुपए से कम के लिए। ए ऑप्शन रुपीज 10 लाख 1 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़ 10 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ 5 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 20 लाख 5 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए और 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, तभी SBS क्रेडिट रेटिंग एप्लीकेबल होता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। SME credit rating model of the bank is applicable for credit limit above रुपीज डैश करोड़ एंड बिलो रुपीज डैश करोड़। बोलते हैं एसएमई क्रेडिट रेटिंग मॉडल जो होता है बैंक एप्लीकेबल होता है जहाँ क्रेडिट लिमिट, ठीक है, कितने करोड़ से ज़्यादा होगा और कितने करोड़ से कम होगा। ऑप्शन रुपीज 5 करोड़ 10 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 15 करोड़ 50 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ 5 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 20 करोड़ 20 लाख 5 करोड़। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी एसएमई की रेटिंग जो बैंक के लिए एप्लीकेबल 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में वी एसेस एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्टर्स फॉर। हम लोग यहाँ एसेस करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सपोर्टर्स की कितने साल के लिए। ऑप्शन 2 ईयर्स, बी ऑप्शन 3 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन 8 ईयर। केवल इसी साल का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए हम एसेस करते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। For export gold card holders we assess the working capital requirements for। अगर हमें एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड होल्डर को करना तो हमें एक्सेस करना होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने साल का। ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन 2 ईयर, सी ऑप्शन 3 ईयर, डी ऑप्शन 5 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। आपको सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 साल का आपको एक्सेस करना होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कैपिटल रिजर्व्स रिप्रेजेंट्स सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ डैश कैपिटल ऑफ बैंक्स ए टीयर 1। यहाँ बोलता है कैपिटल रिजर्व सरप्लस जो है रिप्रेजेंट करता है आपका सरप्लस जो अराइज आउट ऑफ और प्रोसीड्स एसेट्स का जो फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ बैंक का कैपिटल, बैंक का ए टीयर 1 कैपिटल, ठीक है। तो सही ऑप्शन ए, इसमें जो एक ए ऑप्शन छूटा हुआ है देखिए, अच्छा ए ऑप्शन यहाँ है देखिए, ये ए है, हाँ? ए ऑप्शन हो जाएगा बैंक का। तो बोलते हैं कैपिटल रिजर्व जो होता है सरप्लस राइज हो रहा है सेल प्रोसीड से एसेट का जो फॉर्म करता है बैंक के कैपिटल। ए ऑप्शन है टीयर 1। ए ऑप्शन क्या है? टीयर 1। बी ऑप्शन हो गया टीयर 2, सी ऑप्शन हो गया क्या अपर टीयर 2, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा ए टीयर 1 कैपिटल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इंटरेस्ट रेट रिस्क कहा गया, हाँ। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क किस प्रकार का एक रिस्क होता है। ए ऑप्शन मार्केट रिस्क, बी ऑप्शन क्रेडिट रिस्क, सी ऑप्शन परसेंट रिस्क, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो एक तरह का आपका मार्केट रिस्क होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिटो। इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड एब इनिटो है। ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, बी ऑप्शन है वॉइड एब इनिटो मतलब खारिज हो जाता है। ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट आपने किया। सी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है म्यूचुअल मिस्टेक, आपस के फैक्ट में म्यूचुअल मिस्टेक हो गया उसकी वजह से। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड एब इनिटो उसको माना ही नहीं जाएगा, शुरू से ही नहीं माना जाता, ए ऑप्शन, ठीक है। प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी लेगा बट लॉस में नहीं लेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कॉन्टीजेंसी प्लानिंग शुड इंक्लूड क्या। ये ऑप्शन है प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद कैश फ्लो शॉर्टफॉल इमरजेंसी। प्रोसीजर जो होता है जो डील करता है कैश फ्लो शॉर्टफॉल इमरजेंसी का, बी ऑप्शन है इंश्योरिंग स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रांचेस टू हेड ऑफिस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट विद इन हेड ऑफिस, ठीक है। जो इंश्योर करता है कि स्मूथ इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो, इन्फॉर्मेशन जो ब्रांचेस हेड ऑफिस जा रही है, डिपार्टमेंट से हेड ऑफिस जा रही है विद इन जो भी हेड ऑफिस है। सी ऑप्शन हो जाएगा कीपिंग सीनियर मैनेजमेंट अप्राइज्ड, सीनियर मैनेजमेंट को अप्राइज करना, डी ऑप्शन है ऑल द सारी बातें सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सही ऑप्शन हो जाएगा। कंटीजेंसी प्लानिंग का मतलब है कि आप प्रोसीजर डील किया जाता है कैश फ्लो, अगर शॉर्टफॉल हो गया ना, कैश फ्लो में कमी आ रही है इमरजेंसी के वक्त, क्या प्रोसीजर होगा जिससे आप डील करेंगे। बी ऑप्शन है इंश्योर किया जाएगा स्मूथ इनफ्लो हो इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, ब्रांचेस से हेड ऑफिस, डिपार्टमेंट से लेके हेड ऑफिस तक। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये मैंने ये सारे सही हैं, ये भी सही है कि इमरजेंसी का शॉर्टफॉल अगर हो गया तो उससे क्या प्रोसीजर होगा आप डील करेंगे। और जो बी ऑप्शन है कि स्मूथ इन्फॉर्मेशन की फ्लो होनी चाहिए ब्रांचेस से हेड ऑफिस और हेड ऑफिस से सारे डिपार्टमेंट में, सही है। सी ऑप्शन है कि सीनियर मैनेजमेंट को अप्राइज करना, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर आरबीआई 1934। इनमें से कौन सा जो है फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एज पर आरबीआई 1934 के हिसाब से। ये ऑप्शन है करेंसी इशुएंस, बी ऑप्शन है बैंकर टू बैंक गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, डी ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जो इस पर जो इसमें से आप बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पर आरबीआई एक्ट के हिसाब से, वो क्या रेगुलेशन करना सिक्योरिटीज मार्केट का, ये इसका काम नहीं है। किसका, इससे ये इसका काम नहीं है, ये किसका काम है फिर, ये काम है आपका सेबी का। ये काम है सेबी करती है स्टॉक मार्केट का काम, ठीक है। ये काम कहीं से भी आरबीआई का नहीं है, ठीक है। तो करेंसी इशू काम करती है गवर्नमेंट, बैंक टू गवर्नमेंट है, बट रेगुलेशन टू सिक्योरिटीज नहीं करती है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट करती है, ठीक है। आया समझ में। चलिए सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच व्हाट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एडमिसिबल अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। बोलते किस प्रकार का रिकॉर्ड को कंसिडर कर सकता है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के तहत। ए ऑप्शन ओनली फिजिकल रिकॉर्ड्स, बी ऑप्शन है बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सी ऑप्शन ओनली रिकॉर्ड्स older than 3 year olds, ओनली रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लोन अकाउंट। समझते हैं इस बात को, किस तरह का रिकॉर्ड को कंसिडर एडमिशन किया जाता है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में। जो यहाँ ऑप्शन है तो ये केवल फिजिकल रिकॉर्ड, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर बोलते हैं केवल रिकॉर्ड जो 3 साल से पुराना होगा, ये भी गलत है। केवल वो रिकॉर्ड जो लोन से रिलेटेड होगा, ये भी गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 2 का सिलेबस सर्कुलर, सारी वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा नवंबर 2024 का। नोट्स हो जाएंगे आपके पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymetal.com, email ID जो seat793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।